Hello, my dear lovely children. Today I am going to explain question answers of chapter number 5, that is the early man. So let's get started. Question number 1 is, why did early man move from place to place? Early man एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते रहते थे? The answer will be, the early man moved from place to place in search of food and water. See, earlier early man was a food gatherer. वो एक जगह से दूसरी जगह खाना और पानी की तलाश में घूमते रहते थे. पहले उनको फूड प्रोड्यूस करना नहीं आता था, तो वो एक जगह पर जब खाना और पानी ख़त्म हो जाता था फिर दूसरी जगह पर चले जाते थे खाना और पानी की तलाश में. सो द अर्ली मैन मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस in search of food and water. Question number 2. List 3 changes that occurred in the life of the early man when he became a food producer. जब early man food producer बन गए तो उनके लाइफ में कौन कौन सी changes आई, that you have to list any 3 changes. Okay, so the answer will be, the 3 changes were, first of all, he started leading a settled life. Once he became a food producer, जब उन्होंने अपना फूड प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, then he started to lead a settled life. वो एक जगह पे सेटल हो गए. Secondly, his shelter changed from caves to huts. अब उनका शेल्टर, उनके रहने का ठिकाना केव्स नहीं था. He started making thatched huts for himself. अब उन्होंने अपने लिए हट्स बनाना सीख लिया था. And thirdly, he started making pots and better tools. अब उन्होंने पॉट्स और बेटर टूल्स भी बनाना शुरू कर लिया था. सो दीज वेयर द 3 चेंजेस दैट ऑकर्ड इन द लाइफ ऑफ अर्ली मैन व्हेन ही बिकेम अ फूड प्रोड्यूसर. क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाई वेयर अर्ली सेटलमेंट्स मेड क्लोज टू रिवर्स? अर्ली मैन रिवर्स के पास ही क्यों सेटल होते थे? द आंसर विल बी, द अर्ली सेटलमेंट्स वेयर मेड क्लोज टू रिवर्स बिकॉज rivers fulfilled the needs of drinking, irrigation and transportation. अर्ली मैन रिवर के पास इसलिए सेटल होते थे क्योंकि रिवर वाटर से उनकी सारी नीड्स फुलफ़िल हो जाती थी. कौन कौन सी नीड? चाहे वो ड्रिंकिंग या कुकिंग की हो, इरिगेशन की हो, क्योंकि ही स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग हिज क्रॉप्स ऑल्सो. उन्होंने अपना खाना खुद प्रोड्यूस करना सीख लिया था. सो फॉर इरिगेशन ऑल्सो ही नीडेड वाटर, और ये वाटर उन्हें रिवर से मिल जाता था. एंड थर्ड वॉज ट्रांसपोर्टेशन. तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ही यूज टू मेक बोट्स विद द हेल्प ऑफ लॉग्स, एंड देन ही यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ईजली थ्रू रिवर. इसीलिए क्योंकि उनकी सारी ज़रूरतें रिवर से फुलफ़िल हो जाती थी, दैट इज़ वाई ही स्टार्टेड टू सेटल नियर द रिवर. क्वेश्चन 4. विच न्यू एक्टिविटीज़ डिड द अर्ली मैन टेक अप when he started leading a settled life? जब अर्ली मैन ने सेटल्ड लाइफ रहना शुरू कर दिया तो कौन कौन सी नई एक्टिविटीज़ उन्होंने करना शुरू किया? सो द आंसर विल बी, द न्यू एक्टिविटीज़ वेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल, ही मेड बेटर टूल्स. पहले वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता था कि वो कोई और एक्टिविटी कर सके. बट वंस ही स्टार्टेड लीडिंग अ सेटल्ड लाइफ, उन्होंने नई नई एक्टिविटीज़ शुरू की. द वेरी फर्स्ट थिंग वॉज ही मेड बेटर टूल्स. अब उन्होंने अपने स्टोन्स को पॉलिश करके उसमें अलग अलग चीज़ें लगाकर उसको शार्पन करके अपने टूल्स को बेटर करना शुरू कर दिया. वो अलग अलग चीज़ों से भी टूल्स बनाने लगे. ही स्टार्टेड यूजिंग बोन्स एंड आइवरीज फॉर मेकिंग बेटर टूल्स. एंड सेकेंडली, ही मेड बास्केट्स ऑफ रीड्स एंड क्ले पॉट्स. अब जब वो एक जगह सेटल हो गए, ही स्टार्टेड कुकिंग हिज फूड, ही स्टार्टेड स्टोरिंग हिज ग्रेन्स. तो अपने ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए उन्होंने बास्केट्स बनाना शुरू किया, खाना बनाने के लिए पॉट्स बनाना शुरू किया. सो दीज वेयर द न्यू एक्टिविटीज़ विच ही स्टार्टेड आफ्टर लीडिंग अ सेटल्ड लाइफ. Now the last question, question number 5 is, in which ways did the discovery of fire help the early man? Fire की खोज ने early man को किस तरह से मदद किया? So the answer will be, the discovery of fire helped the early man in the following ways. किस किस तरह से help किया? First of all, the fire gave him warmth and save him from cold and wild animals. फायर से एक तो उनको गर्मी मिलने लगी, उनको ठंड से बचने लगे वो. एंड सेकेंडली,
फायर ऑल्सो प्रोटेक्टेड हिम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। अब उनको पता था कि वो वाइल्ड एनिमल्स को अगर फायर जला देते हैं तो वाइल्ड एनिमल्स उनसे दूर रहते हैं, तो इन दिस वे फायर उन्हें गर्म भी रखने लगा और उन्हें वाइल्ड एनिमल्स से प्रोटेक्ट भी करने लगा। एंड सेकेंडली ही स्टार्टेड कुकिंग हिज फूड। जो सबसे बड़ा काम हुआ फायर की डिस्कवरी के बाद वो ये था दैट ही स्टार्टेड कुकिंग हिज फूड। पहले वो अपने फूड को रॉ ही खा लेते थे, अपने फ्लैश को, सारी चीज़ों को रॉ खाते थे, बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फायर ही स्टार्टेड कुकिंग हिज फूड टू मेक इट सॉफ्ट एंड टेस्टी। अब वो अपने खाने को सॉफ्ट और टेस्टी बनाकर खाने लगे थे। सो दीज वेयर द चेंजेस विच ऑकर्ड इन द लाइफ ऑफ अर्ली मैन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फायर. Okay. So my dear students, I hope you all have understood all these question and answers. Now this is your homework to note it down in your SST copy and to learn the same. Okay. Thank you. Bye bye.